अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एनाप्लेजिया के बारे में पढ़ाऊंगी कि एनाप्लेजिया क्या होता है, इसकी टाइप्स क्या हैं एंड हाउ टू डिफरेंशिएट एनाप्लेजिया की डेफिनेशन है, इट इज़ अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड द ओरिएंटेशन टू ईच अदर। लाइक चेंजिंग आना शुरू हो जाती है सेल के स्ट्रक्चर में। एक सेल होता है जो कि लाइक राउंडेड शेप होता है फॉर एग्जांपल, तो उसके राउंडेड शेप में अगर वो ट्रायंगुलर शेप में चेंज हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर में चेंजेस आना शुरू हो गए हैं। एंड देयर ओरिएंटेशन टू ईच अदर का मतलब ये होगा कि अगर कोई सेल लिवर में पाया जाता है एंड वो सेल चेंज हो गया है, अब वो लिवर का सेल नहीं रहा, तो उसे हम कहते हैं कि ओरिएंटेशन इसकी चेंज हो गई है। एना का मतलब होता है एक्सेसिव एंड प्लेजिया का मतलब होता है फॉर्मेशन। excessive formation of cells is called anaplasia। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऑफ सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो उसे हम एनाप्लेजिया कहेंगे। दिस abnormal cell development is characteristic of tumor formation in cancers। ट्यूमर फॉर्मेशन जो होता है उस प्रोसेस को भी हम एनाप्लेजिया कहते हैं। एनाप्लेजिया के कुछ करेक्टर्स हैं। सबसे पहला करेक्टर ये है कि लॉस ऑफ पोलैरिटी हो जाती है। ठीक है, अब लॉस ऑफ पोलैरिटी का मतलब क्या होता है? या या तो वो बेसिक पोलैरिटी होती है या तो वो एसिडिक होगी। बेसल पोलैरिटी का मतलब ये होगा, नॉर्मली द न्यूक्लिया ऑफ एपिथेलियल सेल्स आर ओरिएंटेड अलोंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर एपिथेलियल सेल की न्यूक्लियाई फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं बेसल पोलैरिटी है ये। न्यूक्लियाई टेंड टू लाई अवे फ्रॉम द बेसमेंट मेम्ब्रेन। या तो न्यूक्लियस फॉर्मेशन जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एपिथेलियल सेल, आप समझेंगे एक एपिथेलियल सेल सरफेस है, उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर न्यूक्लियर फॉर्मेशन होती है तो उसे हम बेसल पोलैरिटी कहते हैं। अगर न्यूक्लियर फॉर्मेशन उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नहीं हो रही तो हम कहते हैं कि ये लॉस ऑफ पोलैरिटी है। पहला जो इसका चेंजेस हैं आना शुरू होते हैं सेल्स के ऊपर, वो है लॉस ऑफ पोलैरिटी। पोलैरिटी का लॉस हो जाता है, सेल की बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कोई चेंजेस नहीं आ न्यूक्लियर फॉर्मेशन नहीं होती। नंबर सेकंड ये है कि प्लियोमॉर्फिज्म हो जाता है। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि साइज और शेप ऑफ ट्यूमर सेल में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ट्यूमर सेल्स ऑफन लार्जर इन साइज होते हैं क्योंकि उसने इतने न्यूट्रिशंस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिए होते हैं आउटसाइड सेल्स की थ्रू, तो इस वजह से वो बिगर मतलब बड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को हम प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। एनाप्लेजिया में सबसे पहला ये होगा कि लॉस ऑफ पोलैरिटी होगी, नेक्स्ट होगा प्लियोमॉर्फिज्म। नंबर थर्ड है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लिया आर enlarged disappropriate to the size cell size increase from normal 1:5 to 1:1। तो ये जब चीजें आना शुरू होंगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपके साइटोप्लाज्मिक के रेशो में चेंजेस आना शुरू हो गई, तो न्यूक्लियस जो है वो बड़ा हो गया है, साइटोप्लाज्म चेंज होना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि सेल में एनाप्लेजिया हो गया है। नंबर फोर्थ है एनसियोन्यूक्लियोसिस। वेरिएशन इन साइज एंड शेप ऑफ न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस की साइज और शेप में वेरिएशन आएगी तो उसको हम एनिसोन्यूक्लियोसिस कहते हैं। लेकिन जब साइज एंड शेप ऑफ सेल में अगर कोई चेंजेस आएगी तो हम उसे प्लियोमॉर्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट है हाइपरक्रोमेटिज्म। न्यूक्लियर क्रोमेटिन ऑफ मैलिग्नेंट सेल इज इंक्रीज्ड एंड कोर्सली क्लम्प्ड। जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन होता है मैलिग्नेंट सेल का, वो इंक्रीज बड़ा हो जाता है एंड कोर्सली क्लम्प्ड हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर प्रोटीन रिजल्टिंग इन डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियाई। इसमें कहने के हाइपरक्रोमेटिज्म हो जाता है। हाइपरक्रोमेटिज्म का मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियस की क्रोमेटिन होते हैं, न्यूक्लियाई में क्रोमेटिन बनता है, वो बड़े होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब वो लार्ज हो जाएंगे, जब इंक्रीज इन अमाउंट हो जाएंगे तो उसे हम न्यूक्लियर प्रोटीन कहते हैं, जिसकी वजह से डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियाई बनना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियोलर चेंजेस। न्यूक्लियोलर चेंजेस का मतलब है कि न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियाई में चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियाई इन द न्यूक्लियस रिफ्लेक्टिंग का मतलब ये होगा कि न्यूक्लियोलर में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। देन है माइटोटिक फिगर्स, मेनली ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के माइटोटिक फिगर्स होते हैं, एक है नॉर्मल माइटोटिक फिगर एंड अनदर वन इज द एबनॉर्मल और टिपिकल माइटोटिक फिगर। जो नॉर्मल माइटोटिक फिगर होता है, seen in some non-neoplastic proliferating cells,
लाइक नॉन न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेटिंग, लाइक जो कैंसर सेल नहीं होता उसमें भी नॉर्मली माइटोटिक फिगर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो एबनॉर्मल एटिपिकल माइटोटिक फिगर होता है वो लाजमन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में होता है, ठीक है। जो नॉर्मली माइटोटिक फिगर्स होते हैं वो नॉन न्यू प्लास्टिक प्रोलिफरेटिंग सेल्स में भी दिखाई देता है, लाइक हेमेटोपोइटिक सेल्स में, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में, हेपेटोसाइट्स में, ठीक है। नॉर्मली भी हमारे सेल्स जो है वो माइटोसिस कर रहे होते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मली जो माइटोसिस कर रहे होते हैं वो नॉर्मल माइटोसिस होता है, वो हमारे बॉडी के सिस्टम के लिए बेनिफिट होता है। लेकिन जो एबनॉर्मल होता है लाइक ट्यूमर बनना लाइक कैंसर सेल बनना, तो वो हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम उसे एबनॉर्मल या एटिपिकल माइटोटिक फिगर कहते हैं। नेक्स्ट वन ये है कि ट्यूमर गाइंड सेल, ये ट्यूमर के बड़े बड़े सेल बनना शुरू हो जाएं, लाइक मल्टी न्यूक्लिएट गाइंड सेल्स कंटेनिंग अ सिंगल लार्ज एंड डिजायर न्यूक्लियस फाउंड मेनली इन एनाप्लेजिया एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। वो ये कह रहे हैं कि बड़े बड़े गेंड सेल्स जो है मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होकर एक बड़े बड़े सेल बनना शुरू हो जाते हैं, वो नॉर्मली मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में बनते हैं, ठीक है। तो ये एनाप्लेजिया की फंक्शंस हैं, लाइक ये चेंजेस आना शुरू होंगी सेल्स में। Another one is the functional cytoplasmic changes. Functional anaplasia as appreciated from the cytoplasm constituents of the tumor cells. The functional abnormality in neoplasms may be quantitative, qualitative या both. मतलब functional changes भी आना शुरू हो जाएंगी। Obviously जब एक सेल में चेंजेस आ गई, लाइक एक सेल है वो अपना ठीक से काम कर रहा है, वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस को मेंटेन कर रहा है बॉडी के, लेकिन अगर उस सेल में ही कोई ठीक से फंक्शन आने नहीं शुरू हो गए, लाइक उसमें ही ट्यूमर बनना शुरू हो गया, तो वो तो अपने फंक्शन को लॉस कर लेगी, लाइक वो कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती, कोई नॉर्मली वो बिहेव नहीं करेगा सेल, तो इसलिए फंक्शनल लॉस हो जाता है। अनदर वन इज द क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, लाइक क्रोमोसोम्स में भी एबनॉर्मेलिटी आना शुरू हो जाएगी, लाइक जेनेटिक मटेरियल में। जब आपकी जेनेटिक मटेरियल में एबनॉर्मेलिटी आती है तभी आपको कैंसर होता है, ठीक है। आपकी जब सेल्स एबनॉर्मली बनना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद, तो जीन्स की वजह से वो बनते हैं ना, तो इस वजह से क्रोमोसोम्स में एबनॉर्मेलिटी आती है, तो आपकी जेनेटिक मटेरियल में भी एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, ठीक है। बाजू का तो ऐसा होता है कि फैमिली वाइज जो है वो कैंसर चलता है, लाइक अगर किसी के दादा को परदादा को कैंसर होता है तो उसके ऑफ स्प्रिंग को भी लाजमी कैंसर होगा, किसी एक को लाजमी होगा, लाइक 4 में से किसी 3 को होगा या 2 को होगा। तो इसी वजह से जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं तो वो पूरी की पूरी प्रोजेनी में, पूरी की पूरी जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी में ट्रांसफर हो जाती है। द लोकल इन्वेजन डायरेक्ट स्प्रेड, लाइक डायरेक्ट स्प्रेड कैसे होगा ट्यूमर का, एक होता है बिनाइन, एक होता है मेलिग्नेंट। बिनाइन ये होता है कि जब कैंसर जो है वो एक जगह पर रुका रहे, लाइक एक लोकलाइज्ड एरिया पे जब कैंसर होता है तो उसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। ये इनकैप्सुलेटेड होता है और एक मासिस बना लेता है। हम इसमें क्या करते हैं कि हम नॉर्मली उसे कट ऑफ कर देते हैं उस ऑर्गन को, ताकि ट्यूमर की फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, लाइक वो स्प्रेड नहीं करता। लेकिन जब स्प्रेड कर जाए एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में तो उसको हम कहते हैं कि ये मेलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। मेलिग्नेंट ट्यूमर उसे कहते हैं जब वो स्प्रेड करना शुरू हो जाए और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ। अब ये कुछ आपके पास डिफ्रेंशिएशन है, लाइक नॉर्मल मॉर्फोलॉजी एंड साइटोमॉर्फोलॉजी इन कैंसर। ये राइट साइड पे आपका जो है वो कैंसर सेल है एंड लेफ्ट साइड पे आपका नॉर्मल सेल है, ठीक है। जो नॉर्मल सेल है उसकी बेसल पोलैरिटी होती है, लाइक उसकी सरफेस के ऊपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ये आपके कैंसर है उसकी सरफेस के ऊपर एपिथेलियल सेल के ऊपर कोई न्यूक्लियस, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कोई न्यूक्लियर फॉर्मेशन नहीं होती। जो आपका नॉर्मल है उसमें नो प्लियोमॉर्फिज्म, लाइक सेल में कोई चेंजेस नहीं आती, सारे सेल एक ही शक्ल के होते हैं। लेकिन प्लियोमॉर्फिज्म में एक सेल का आप ये देख सकते हैं साइज अलग है, दूसरे की शेप अलग है, तीसरे का साइज अलग है, तो ये सब में चेंजेस होती हैं। अब ये देख सकते हैं कि कैंसर सेल में जितने भी पार्ट्स यूं डब्बे से बने हुए हैं तो इस सब में चेंज है, इनके साइज भी चेंज है, शेप भी चेंज है। अब थर्ड फंक्शन ये है कि रेशियो लो होती है, ठीक है। एनसी रेशियो लो होती है और इसकी एनसी रेशियो हाई होती है। फोर्थ फंक्शन ये है कि इसमें एनसीओ न्यूक्लियोसिस नहीं होता है। एनसीओ न्यूक्लियोसिस का मतलब होता है कि न्यूक्लियर फॉर्मेशन, इसमें कोई न्यू न्यूक्लियर फॉर्मेशन नहीं होती, लाइक इस एक न्यूक्लियस में बहुत सारे न्यूक्लियस नहीं बन जाते। जबकि कैंसर सेल में एनसीओ न्यूक्लियोसिस होती है कि एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। क्रोमेटिन मटेरियल नॉर्मल होता है नॉर्मल में, और कैंसर सेल में हाइपर क्रोमेटिज्म होता है, लाइक क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो अब नॉर्मल हो जाता है और बहुत सारे क्रोमोसोमल जो है वो एबनॉर्मेलिटीज आना शुरू हो जाती हैं। नंबर 6 ये है कि जो इसकी न्यूक्लियाई है वो नॉर्मल है, इसका प्रोमिनेंट है, ये आप देख सकते हैं। माइटोटिक फिगर्स नॉर्मल है,
नॉर्मल में, और इसमें माइटोटिक फिगर एबनॉर्मल है कैंसर में। गाइंड सेल नहीं बनते नॉर्मल में, और ट्यूमर गाइंड सेल बनते हैं। गाइंड सेल का मतलब होता है एक सेल के अंदर बहुत सारे सेल का जमा हो जाना, जिसकी वजह से बहुत बड़ा सेल बना देना, उसको हम कहते हैं ट्यूमर गाइंड सेल। नंबर 9 है साइटोप्लाज्म न्यू नॉर्मल। ये जिसका साइटोप्लाज्म होगा वो नॉर्मल होगा, जबकि जो कैंसर सेल होगा उसको साइटोप्लाज्म जो म्यूकन है वो ज़्यादा होगा, लाइक जो म्यूकस होता है सेल के अंदर वो ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से जब भी कैंसर होता है किसी पेशेंट को, तो उसके नेज़ल डिस्चार्ज एंड माउथ से डिस्चार्ज जो है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके सेल्स जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा अमाउंट में डिस्चार्ज करना शुरू करते हैं। नॉर्मल मॉर्फोलॉजी नंबर 10th पॉइंट ये है कि जो क्रोमोसोमल डिप्लॉइड है, लाइक दो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, तो वो नॉर्मल है। लाइक लेकिन जो आपके पास कैंसर सेल में उसके डीएनए जो है वो बार बार वो डिवाइड होता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी शो करता है। एनाप्लेजिया में ये डिफरेंस। देन मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब है डिस्टेंट स्प्रेड। ठीक है, डिस्टेंट स्प्रेड का मतलब होता है मेटास्टेसिस। डिफाइंड एज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी implants discontinuous with the primary tumor in remote tissues. Benign tumors do not metastasize, exception gliomas of CNS and BCC. Blastosarcoma, carcinoma. 30% of newly diagnosed patients with solid tumors, excluding skin cancer other than melanomas, present with clinically evident metastasis. An additional 20% have occult hidden metastasis at the time of diagnosis. Thank you so much, students. Allah Hafiz.